Hi everyone, a very warm welcome to my channel. So आप सबने vlog name तो देख ही लिया होगा. We are heading to McLeodganj Dharamshala from Una. It is approximately 116 kilometers, which is approximately 3-hour run drive from Una. आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं. आपको बहुत ईजिली HRTC की AC बसेस यानी कि हिमसुता नॉन AC बसेस बहुत ईजिली बस स्टैंड से मिल जाएंगी. हम चले थे 5 बजे एंड वी रीच्ड मैक्लोडगंज बाय अप्रॉक्सीमेटली 8:30 PM. एंड हमने स्टे किया था द हॉस्टलर्स में. ये मैक्लोडगंज वाली प्रॉपर्टी है. इनकी प्रॉपर्टी ऊपर भातसुनाग में भी है. सो दिस वाज आवर रूम. वी वर 3 गर्ल्स एंड वी स्टेड इन अ 4-bed डॉर्म क्योंकि हमारी एक फ्रेंड का प्लान एंड मोमेंट पे कैंसिल हो गया था. So you can see the property was nice, comfortable. The only problem I felt was ventilation. You can have a look at the washrooms, which were very clean and hygienic. Hi there. ये था restaurant area, rooftop restaurant area, and let me tell you, the food was really yummy. Next day, as the trip officially began, हमें सजेस्ट किया वहाँ के लोकल्स ने द होटल ओम फॉर ब्रेकफास्ट which was being run by Tibetans. The hotel was located in a street. वहाँ से नीचे stairs थी. And it was our bad luck that at that day the breakfast was not being served. And we were disappointed और हमें ब्रेकफास्ट करना पड़ा. मैक्लोडगंज के बिल्कुल मिड पॉइंट पे है वहाँ पे द हॉट स्पॉट. क्या कहना चाहोगे आप? ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? चाय मिल गई आपको यहाँ पे? और हमने ऑर्डर किए थे पनीर परांठे जो कि टेस्ट में ठीक ठीक ही थे. चलो अब हम चल पड़े भागसुनाग. मैक्लोडगंज से भागसुनाग तक का रास्ता है 6 किलोमीटर्स का. और हम आए थे अपनी गाड़ी में तो हमने अपने ड्राइवर को ही कहा था कि आप हमें ड्रॉप कर दें और उसके बाद इफ़ यू वांट टू गो बैक यू कैन गो बैक. तो आप वहाँ से पैदल भी ट्रैवल कर सकते हैं. ऑटोज़ मिल जाते हैं. यू कैन इवन बुक अ टैक्सी एंड कम टू भागसुनाग. सो भागसुनाग वाटरफॉल तक का रास्ता इज़ फुल ऑफ सो मैनी ब्यूटिफुल शॉप्स जहाँ पे आपको मिल जाएंगे होम डेकोर की चीज़ें, वॉल हैंगिंग्स एंड बहुत ही प्यारे एंड ऑथेंटिक टिबेटियन आर्टिफैक्ट्स. इट्स अ वेरी फेमस प्लेस यार, ऐसा नहीं है. यहाँ पे हमें मिली एक बहुत ही प्यारी शॉप जहाँ से आई बॉट सम स्टफ. ट्रैकिंग करना था. You can find very boho looking and hippie looking outfits over here. So we are heading towards. और अब हम चले वाटरफॉल की तरफ. आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर रास्ता, बहुत ही सुंदर आसपास का एनवायरनमेंट था. वाटरफॉल तक का रास्ता आपको यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2 to 3 किलोमीटर्स होगा और ये आपको चलकर ही ट्रैवल करना पड़ता है. और दिस इज़ द वाटरफॉल. आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ठंडा पानी था फॉर ऑब्वियस रीजंस. यहाँ पर आके आपकी सारी ट्रैक की थकान निकल जाती है. लुक एट दिस, ब्यूटिफुल. बट क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश था एंड एवरीबडी वाज क्लिकिंग देयर पिक्चर्स, हाय जस्ट लाइक मी, हमने सोचा क्यों ना हम नीचे जाके कुछ देर बैठे और वहाँ पे बैठ के पानी का मज़ा लें. Nice and quiet place. That's very वी enjoyed a lot. हमने बहुत गप्पे मारी क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे थे आफ्टर कॉलेज. एंड लुक एट दैट.
this was pure fun. फिर हम चले वापस और हमने सोचा कि क्यों ना कुछ शॉप किया जाए एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज ओवर देयर. आप अपने घर के लिए सेंटेड कैंडल्स, इंसेंस स्टिक्स ले सकते हैं. यहाँ पे कुछ हैंडमेड बैग्स थे एंड यस, आपको पूरे रास्ते पे एक चीज़ कहीं भी मिल जाएगी, वो है ड्रीम कैचर्स एंड ट्रस्ट मी दे वर ब्यूटिफुल. बहुत ही प्यारी शॉप्स हैं और इनके पास बहुत ही प्यारे ड्रीम कैचर्स हैं. आप अपने घर के लिए, फैमिली के लिए, किसी के लिए भी इफ़ यू वांट टू टेक, आप यहाँ से शॉप कर सकते हैं. नेक्स्ट हम चले भागसनाग को बाय बोल के धर्मकोट की तरफ. मैक्लोडगंज से धर्मकोट तक का सफ़र फिर 6.3 किलोमीटर्स का है और हमने धर्मकोट तक जाने के लिए कैब जो है वो बुक करी थी. एंड हमें बहुत भूख लगी थी तो हमें रिकमेंडेशन आई कि आप जाइए यहाँ के सबसे फेमस ट्रैक एंड डाइन में, जो कि बहुत ही बताया गया था कि बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है. नो डाउट सीटिंग एंड द एम्बियंस वाज वेरी नाइस. यहाँ पे इस तरीके से फ्लोर सिटिंग थी एंड वी ऑर्डर्ड सम लजानिया एंड फ्रेंच क्रेप्स, बट टू आवर डिसअपॉइंटमेंट बहुत ही बेकार खाना था. इसलिए हम चल पड़े आगे धर्मकोट को एक्सप्लोर करने. सो ये जो विलेज है, ये पूरी की पूरी विलेज जो है, यहाँ पे आपको बहुत इजरायली मिल जाएंगे. पूरी की पूरी विलेज जो है इजरायली पीपल से अकोमोडेटेड है एंड बहुत देर देर तक यहाँ पे इजरायली पीपल आते हैं एंड स्टे करते हैं. इसीलिए इस जगह को मिनी इजराइल भी कहा जाता है. एंड नो डाउट ये जगह लग नहीं रही थी कि आप हिमाचल में घूम रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द सीनिक पार्ट, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो मोस्टली इजरायली ही थे एंड दे वर रनिंग देयर कैफ़ेज़ एंड व्हाट नॉट. सो एक्चुअली बहुत ही सुंदर जगह है ये, मस्ट विजिट. अगर आप मैक्लोडगंज आते हैं तो डू नॉट मिस दिस क्यूट एंड वेरी नाइस विलेज ऑफ धर्मकोट. और ये स्ट्रीट्स जो थी ये भी बहुत सुंदर थी, फुल ऑफ ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ विच वर ऑल्सो रन बाय इजरायली पीपल. एंड जो ये शॉप्स आप देख रहे हैं ये जेम स्टोन्स की शॉप हैं एंड ड्रीम कैचर्स थे. अगेन देन आपके होम डेकोर की शॉप्स थी. एंड यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे योगा हो रहा था. मुझे भी आज हमारा मन तो था कि इसे और एक्सप्लोर करें, बट हमें बहुत भूख लगी थी, सो हम आए मूनलाइट कैफ़े. प्लीज़ विजिट दिस, द फूड इज़ अमेजिंग ओवर देयर. वहाँ खाने के बाद हम चले वापस एंड वापस पहुँचे मैक्लोडगंज और फिर हमारा मन किया कुछ डेजर्ट खाने का. सो हम पहुँचे द वेरी फेमस द जिमीज़ किचन एंड वी ऑर्डर्ड चॉकलेट मूज एंड ब्लूबेरी चीज़ केक. ये दोनों ही बहुत टेस्टी थे. देन वी केम बैक टू आवर होटल जहाँ पे रोज़ बॉनफायर होती थी. द वेरी नेक्स्ट डे हम फिर आए द होटल ओम में एंड वी वर होपिंग कि हमें आज ब्रेकफास्ट मिल जाए और वो हमें मिला. एक बात तो थी, इस जगह से व्यू जो है बहुत ही सुंदर था. चेक इट आउट. इट वॉज अ ब्यूटिफुल तिब्बतियन वाइब्ड कैफ़े एंड दिस इज़ व्हाट वी ऑर्डर्ड, बट खाना बहुत ही बेकार था एंड इट वॉज अ शेयर डिसअपॉइंटमेंट. नेक्स्ट डे हमने स्कूटीज हायर करी और हम गए देखने द वेरी फेमस धर्मशाला स्टेडियम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. बहुत दुख हुआ मुझे कि हिमाचल के होके मैंने अभी तक यहाँ पे एक भी लाइव मैच नहीं देखा है, जो कि मैं बहुत जल्दी देख लूँगी. हमारा नेक्स्ट स्टॉप था द वेरी फेमस एंड ब्यूटिफुल नॉर्बलिंग मोनेस्ट्री. ये मोनेस्ट्री वहाँ की बाकी सारी मोनेस्ट्री से बहुत डिफरेंट है और आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई लाला लैंड में आ गए. इट इज़ दैट ब्यूटिफुल. तो अगर आप धर्मशाला आएँ तो इस जगह को बिल्कुल मिस ना करें. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने स्टोन से घर बना रखे और ये मैंने बनाया है. ऐसा माना जाता है कि इट सिंबलाइजेज पीस इन योर हाउस एंड आपको बाकी के किसी भी हाउस को डिस्टर्ब करके नहीं बनाना होता है. वहाँ जो ऑलरेडी पत्थर पड़े हैं उन्हीं से बनाना होता है. लुक एट दिस प्लेस.
इट्स रियली वेरी 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 ब्यूटिफुल। आपको यहाँ के बहुत ही एक सुकून का एहसास होगा, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, फुल ऑफ ग्रीनरी। एंड यहाँ पे तिब्बतियन ऑथेंटिक पेंटिंग की जा रही थी जिसे थांगका पेंटिंग भी कहते हैं। और फिर हमने किया वहाँ के मोनेस्ट्री में लॉर्ड बुद्धा के दर्शन। तिब्बतियन कल्चर में 5 कलर्स यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट एंड येलो का बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती हैं हमारे 5 एलिमेंट्स को, विच इज़ वाटर, एयर, अर्थ, फायर एंड स्काई। और ये देखने के बाद हमने फिर से स्कूटीज उठाई और हम चले गए धर्मशाला से मैक्लोडगंज की तरफ, जहाँ से हम फिर से जाने वाले थे धर्मकोट, क्योंकि हमने लास्ट डे बहुत अच्छी जगह मिस कर दी थी जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन इस ड्राइव का मज़ा जो कि हमने स्कूटीज पे लिया, इट वाज अनपैरेलल। बहुत 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 एंजॉय किया। और ये है धर्मकोट में सिचुएटेड तुषिता मेडिटेशन सेंटर। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं मेडिटेशन वर्कशॉप्स करने, मेडिटेशन सेशंस अटेंड करने। और यहाँ पे हर मंथ, जैसे कि अगर आपको यहाँ विजिबल है, हर मंथ कुछ सिलेक्टेड डेज एंड डेट्स पे यहाँ पर मेडिटेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर सात्विक स्टाइल एंड जो भी तिब्बतियन कल्चर में फॉलो होता है वो आपको टीच किया जाता है। और ये बहुत ही पीसफुल जगह थी। इस जगह से आपका कहीं भी जाने का मन नहीं करेगा, बट क्योंकि हमें जाना था तिब्बतियन फ्लैग पॉइंट एंड नड्डी सनसेट पॉइंट देखने, इसलिए हम चल पड़े धर्मकोट फॉरेस्ट से फ्लैग पॉइंट की तरफ, जहाँ पे hundreds of तिब्बतियन फ्लैग्स आपको मिलेंगे। लुक एट दिस। एक अलग ही वाइब थी इस एरिया की। सनसेट पॉइंट देखने हम तो हाइक करके ही गए थे, पर आई सजेस्ट कि आप स्कूटीज पे ही जाएं। और ये था नड्डी सनसेट पॉइंट, जहाँ पे बिताया गया हर एक मोमेंट आपको हमेशा याद रहेगा। So thank you everyone for watching. Hope you like it. Keep watching for more videos.